नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वोकैबुलरी सीरीज का पहला वीडियो। इस सीरीज के अंतर्गत हम प्रत्येक वीडियो में 5 वर्ड्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए हमें ग्रामर और ट्रांसलेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारा इंग्लिश शब्दकोश भी अच्छा होना चाहिए, तभी हम इंग्लिश को परफेक्ट तरीके से सीख सकेंगे। इसलिए हम 5 वर्ड से अपने शब्दकोश को इम्प्रूव करेंगे और इंग्लिश को अच्छे से सीखेंगे। आज के जिन वर्ड्स को हम जानेंगे वो है हमारे डियर, वियर, हियर, रियर और फियर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है डियर, जिसका उच्चारण जो है अंग्रेज लोग करते हैं डियर। उच्चारण पे हमें ध्यान देना है। डियर अंग्रेज लोग उच्चारण करते हैं डियर, यानी डी या और डियर, और हम उच्चारण करते हैं डियर, यानी हम जो उच्चारण करते हैं हमें उसी पर ध्यान देना है। हम उच्चारण करते हैं डियर। यह एक एडजेक्टिव शब्द है, यानी विशेषण है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, और इसका हिंदी अर्थ है प्रिय या प्यारा, महंगा और कीमती। जाहिर सी बात है, जो चीज़ हमें प्रिय है वो महंगी या कीमती होगी ही होगी। इसका एग्जाम्पल में प्रयोग देखते हैं। माई डियर सन हैज़ कम होम। माई डियर मेरा प्रिय पुत्र, हैज़ कम माने आया, होम माने घर। मेरा प्रिय पुत्र घर आया है। तो यहाँ पर सन क्या है? एक नाउन संज्ञा है, और यहाँ पर डियर क्या है? इस सन की विशेषता बता रहा है, प्रिय होने की विशेषता बता रहा है। तो ये डियर क्या है? एडजेक्टिव है, और इसका यहाँ पर हिंदी अर्थ प्रिय के रूप में यहाँ पर रखा हुआ है। तो माई डियर सन हैज़ कम होम, मेरा प्रिय पुत्र घर आया है। अगला सेंटेंस है माई डियर राम, मेरा प्रिय राम या मेरे प्रिय राम, वाई डियर हिरन खरीदो, वट नॉट डियर लेकिन महंगा नहीं। तो यहाँ पर 3 डियर हैं, डियर, डियर, डियर। तो इस वाले डियर का मतलब है प्रिय, और इसका मतलब है हिरन, और इसका मतलब है कीमती। तो हम डियर शब्द का जो इस्तेमाल प्रिय या प्यारा, महंगा और कीमती के रूप में शब्द में, इस शब्द का प्रयोग जो है हम अपने वाक्यों में कर सकते हैं। तो आई थिंक इसको आप समझ गए होंगे कि डियर एक एडजेक्टिव शब्द है, और इसका जो मीनिंग, हिंदी मीनिंग है वो प्रिय, प्यारा, महंगा, कीमती होता है, और जो इसका उच्चारण है वो हम डियर के रूप में करते हैं। अगला शब्द देखते हैं। हमारा दूसरा शब्द है वियर। अमेरिकन लोग इसका उच्चारण वेयर से करते हैं, और इंग्लिश लोग जो है वेयर, और हम इसका उच्चारण वेयर करते हैं। अमेरिकन और इंग्लैंड की जो इंग्लिश में अंतर है वो आ और या का है। अमेरिकन लोग आ का इस्तेमाल करते हैं, और इंग्लैंड के लोग या का। जैसे यहाँ पर वेयर, अमेरिकन लोग वेयर, और इंग्लैंड के वेयर, और हम वेयर। लेकिन हम अपने उच्चारण पर ध्यान देंगे, हम वेयर कहेंगे इसे, ठीक है। अगर नाउन का हम वेयर में इस्तेमाल करें तो उसका मतलब होता है भालू या रीछ। भालू, रीछ, उसके अलावा जो अशिष्ट, रूखा या उजड़, गवार जो टाइप का व्यक्ति होता है उसको भी हम वेयर ही कहते हैं। और अगर हम इसका वर्ब में इस्तेमाल करें तो इसका मतलब हो जाता है ले जाना, भार सहना, पैदा करना, कष्ट उठाना और फल देना। एग्जाम्पल देखते हैं। अवियर इज ए डेंजरस एनिमल। अवियर माने भालू, इज माने है, और डेंजरस माने खतरनाक, एनिमल माने जानवर। भालू एक खतरनाक जानवर है। तो यहाँ पर वियर शब्द क्या है? नाउन है। एक भालू कर्ता, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर वियर शब्द रखा है, तो वियर क्या है? नाउन है, यानी भालू नाउन है, एक जानवर का नाम है। भालू एक खतरनाक जानवर है। अगला सेंटेंस है मैंगो ट्री वियर फ्रूट्स। मैंगो ट्री आम का पेड़, वियर्स माने लगते हैं, फ्रूट्स माने फल, यानी आम के पेड़ पर फल लगते हैं। तो यहाँ पर वियर्स क्या है? वर्ब के रूप में रखा हुआ है, और इसका यहाँ पर मतलब है कि फल लगते हैं, यानी आम का फल फल देता है, फल पैदा होते हैं उस पर, यानी आम के फल जब पेड़ पर लगेंगे तो वो फलों का भार अपने ऊपर सहता है। तो यहाँ पर फल लगने के अर्थ में इसका अर्थ यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला सेंटेंस है आई कांट वियर एनी मोर। मैं और नहीं सह सकता। तो यहाँ पर वियर ये शब्द भी क्रिया के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर इसका मतलब है सहना, कष्ट उठाना, यानी मैं अब और नहीं सह सकता, मैं और अब कष्ट उठा नहीं सकता। तो आप वियर को समझ गए होंगे कि इसका उच्चारण हम वियर से करते हैं। नाउन में इसका मतलब भालू, रीछ, अशिष्ट, गवार, उजड़ व्यक्ति, और वर्ब में इसका मतलब हो जाता है ले जाना, भार सहना, पैदा करना, कष्ट उठाना, फल देना। आई होप इसे आप समझ गए होंगे। तो अगला शब्द देखते हैं। हमारा तीसरा वर्ड है हेयर। अंग्रेज लोग इसका उच्चारण हेयर, अमेरिकन लोग हेयर, और हम हेयर करते हैं। हम चाहें तो हेयर, हेयर और हेयर कोई सा भी उच्चारण जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हेयर वर्ड जो है ये एक वर्ब है। इसका हिंदी में जो उच्चारण है, अर्थ है, वो है सुनना, सूचित होना, सुन लेना। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हेयर आर नॉइज आउटसाइड। आई हेयर माने मैंने या मैं, हेयर माने सुनता हूँ, नॉइज माने शोर, आउटसाइड माने बाहर। मैं बाहर शोर सुनता हूँ। तो यहाँ पर हेयर वर्ब यानी क्रिया के रूप में इस्तेमाल हुआ है। आई हर्ड, हेयर की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हर्ड। आई हर्ड समवन ऑफ सिंगिंग। मैंने किसी को गाते हुए सुना। आई हर्ड माने सुना मैंने, समवन किसी को, ऑफ सिंगिंग माने गाते हुए।
मैंने किसी को गाते हुए सुना। तो हेयर शब्द जो है वर्ब है, इसका हिंदी में अर्थ सुनना, सूचित होना या सुन लेना होता है। हम अगला वर्ड देखते हैं। हमारा चौथा वर्ड है रेयर। अमेरिकन लोग इसका उच्चारण करते हैं रेयर और इंग्लिश लोग इसका उच्चारण करते हैं रेयर और हम करते हैं रेयर। हम चाहें तो तीन में से कोई सा भी इसका उच्चारण इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें छूट है। हम चाहे रेयर, चाहे रेयर, चाहे रेयर कह सकते हैं। रेयर का हिंदी अर्थ होता है, एडजेक्टिव में अगर इसका हम प्रयोग करेंगे तो इसका हिंदी अर्थ होता है पिछला या पिछले वाक का, और अगर वर्ब यानी क्रिया में इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होता है पालन पोषण करना। एग्जाम्पल देखते हैं, द रेयर व्हील ऑफ द बाइसिकल वाज टर्न। तो यहाँ पर रेयर एडजेक्टिव विशेषण के रूप में रखा है, जो व्हील पहिए के पिछले पहिए होने का बोध करा रहा है हमें, उसकी विशेषता बता रहा है कि हाँ पहिया पिछला है। द रेयर माने पिछला, व्हील माने पहिया, ऑफ द बाइसिकल माने साइकिल का, वाज टर्न फट गया, साइकिल का पिछला पहिया फट गया। तो यहाँ पर रेयर एडजेक्टिव विशेषण के रूप में रखा है, जो व्हील की विशेषता बता रहा है कि पहिया पिछला है। और जब इसका वर्ब में इस्तेमाल करते हैं तो होता है पालन पोषण करना, यानी जानवरों का या पशुओं को जो हम ब्रीड यानी खिलाते पिलाते हैं, वो पालन पोषण करते हैं, उसको हम रेयर कहते हैं। आई रेयर अ काउ, मैं एक गाय पालता हूँ, यानी मैं एक गाय का पालन पोषण करता हूँ। आई रेयर ए काउ। तो आप इसको समझ गए होंगे कि इसका उच्चारण है रेयर, रेयर या रेयर। इसका एडजेक्टिव विशेषण में इसका मतलब होता है पिछला या पिछले वाक्य का, और क्रिया में पालन पोषण करना। अगला शब्द देखते हैं। हमारा पांचवा शब्द है फियर। इंग्लिश लोग इसका उच्चारण करते हैं फियर और अमेरिकन करते हैं फियर और हम भी करते हैं फियर। हम चाहे फियर या फियर दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। फियर का जब नाउन में इस्तेमाल होता है तो इसका हिंदी अर्थ होता है डर, भय, आशंका। यानी जब नाउन संज्ञा में इसका इस्तेमाल करते हैं तो डर, भय, आशंका, और जब वर्ब यानी इसका क्रिया में इस्तेमाल करते हैं तो इन्हीं का हो जाता है डरना, डराना, भयभीत होना या भयभीत करना, आशंकित होना या आशंकित करना। एग्जाम्पल देखते हैं, विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर। विक्ट्री यानी डर के आगे जीत है। विक्ट्री माने विजय या जीत, इज माने है बियॉन्ड फियर, डर के आगे, डर के परे, यानी डर के आगे जीत है। तो यहाँ पर डर क्या है, क्रिया नहीं है, नाउन है, यानी डर एक भाववाचक संज्ञा के रूप में रखा है। फियर डर, भय, यानी डर के आगे जीत है। दूसरा सेंटेंस है ही फियर्स द गोस्ट, वह भूतों से डरता है। यानी ही माने वह, फियर्स माने डरता है, द गोस्ट यानी भूत से, वह भूत से डरता है। तो यहाँ पर फियर क्या है, नाउन नहीं है, यहाँ पर फियर वर्ब यानी क्रिया के रूप में इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है डरता है, ठीक है, डरना। तो फियर या फियर हम इसका उच्चारण करते हैं, नाउन में इसका मतलब डर, भय, आशंका, और वर्ब में इसका मतलब डरना और डराना होता है। आई थिंक आप इन पांचों वर्डों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगले वर्ड में हम 5 और वर्ड लेकर आएंगे, जिससे आपकी इंग्लिश प्रति वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होती चली जाएगी और आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे और अच्छे से इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो आई होप आप इसी आशा के साथ आप हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए वर्ड्स, नए टॉपिक, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, गेट नॉलेज एंड थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।